study chapter 3. Our chapter 3 name is Adaptations in Animals. Natural place where an animal lives and grows naturally is called its habitat. वो नेचुरल प्लेस जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं या फिर ग्रो करते हैं नेचुरली, उसको हम हैबिटेट बोलते हैं. एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट सच एज लैंड, वाटर और एयर. जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, जैसे कि लैंड, वाटर और एयर. दे ऑल्सो एडजस्ट देमसेल्फ टू देयर सराउंडिंग्स. अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर देते हैं. एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स अडेप्ट और चेंज देमसेल्फ टू सूट देयर सराउंडिंग्स. जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं, एडेप्ट कर लेते हैं और अपने आप को चेंज कर लेते हैं उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग. दीज चेंजेस अकर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो चेंजेस हैं ये काफ़ी लंबे समय तक अकर होता है. द प्रोसेस इन विच एन एनिमल चेंजेस इटसेल्फ टू सूट इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एडेप्टेशन. वो प्रोसेस जिसमें जो एनिमल है वो अपने आप को चेंज करता है, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पर फिक्स हो जाता है, सूट हो जाता है, उसको हम एडेप्टेशन बोलते हैं. एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट depending on the habitat in which animals live, they can be classified in the following categories. जो हैबिटेट पर डिपेंड करता है कि एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं, उसको हमने कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर रखा है. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. Animals that live on land, on the surface of the ground or in burrows below the surface of the ground are called terrestrial animals. ये एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं, ग्राउंड के सरफेस पर रहते हैं, बुरोज में रहते हैं और ग्राउंड के नीचे वाले सरफेस में रहते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं. दे ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. वे लंग्स की हेल्प से ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं. दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस लाइक द सेंस ऑफ हियरिंग और स्मेल. उनमें काफ़ी अच्छी वेल डेवलप्ड सेंस भी होती हैं, जैसे कि सेंस ऑफ हियरिंग सुनने की क्षमता और स्मेल करने की सेंस. दिस हेल्प्स देम हंट फॉर फूड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. जो सेंस होती हैं जो उनकी मदद करती है कि वे फूड को हंट कर सकें और अपने आप को बचा सकें. दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू वॉक एंड रन फास्ट. काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेग्स भी होते हैं जिससे वे भाग भी सकते हैं और चल भी सकते हैं. एनिमल्स लाइक टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड डियर्स आर वाइल्ड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड. एनिमल्स जैसे कि टाइगर्स और एलिफेंट्स, डियर्स, ये सभी क्या है, वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि लैंड पर ही रहते हैं. हॉर्सेस, काउस, पिग्स एंड डॉग्स आर डोमेस्टिक लैंड एनिमल्स. जो हॉर्सेस, काउस, पिग और डॉग्स हैं ये डोमेस्टिक लैंड एनिमल्स हैं. This picture shows tiger, this is elephant and this is deer. First point, desert animals like camel live in a desert. तो desert animal जैसे कि camel ये desert में रहता है. It can survive without food and water for many days. ये काफ़ी दिन तक के लिए सर्वाइव कर सकता है बिना खाने के और बिना पानी के. Camels have thick skin that protects them from heat. Camels की काफ़ी thick skin होती है जो कि हीट से उनको प्रोटेक्ट करती है. They have long legs and padded feet that help them run or stand. उनके काफ़ी लॉन्ग लेग्स होते हैं, पैडेड फीट होती है जो उनकी मदद करती है सैंड पर चलने के लिए. कैमल स्टोर फैट इन देयर हम्प. जो कैमल्स होते हैं वो अपने फैट को स्टोर करते हैं अपने हम्प में, विच इज यूज्ड व्हेन दे डू नॉट फाइंड फूड एंड वाटर. ये हम्प में जो स्टोर फैट होता है उसका यूज कब करते हैं, जब उन्हें कोई फूड या वाटर नहीं मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स लाइक पोलर बियर विच लिव इन कोल्ड प्लेसेस हैव थिक फर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड. एनिमल जैसे कि पोलर बियर जो काफ़ी ठंडे इलाकों में रहते हैं, कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं, उनमें काफ़ी थिक फर्स होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं सर्दी से, कोल्ड से. एनिमल्स लाइक पेंगुइन्स विच लिव इन फ्रीजिंग कंडीशंस हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर. एनिमल्स जैसे कि पेंगुइन्स ये काफ़ी फ्रीजिंग कंडीशन में रहते हैं, इनकी काफ़ी थिक लेयर होती है फैट की जिनको हम ब्लबर बोलते हैं. पेंगुइन्स ऑल्सो स्टोर फैट इन देयर बॉडीज. जो पेंगुइन्स हैं वो भी अपने फैट को स्टोर करती हैं अपनी बॉडीज में. They sit close to each other to keep themselves warm. वे एक दूसरे के पास बैठते हैं जिससे कि वे एक दूसरे से मतलब क्या हो वार्म रह सकें. Next point, most terrestrial animals have 4 legs which help them to walk, jump and move on land or to hunt and defend themselves. अक्सर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके 4 लेग्स होते हैं जो उनकी मदद करते हैं चलने में, कूदने में और लैंड पर मूव करने के लिए और हंट करने के लिए और डिफेंड करने के लिए. एक्सेप्टेशंस लाइक स्नेक डू नॉट हैव लेग्स. लाइक स्नेक्स को छोड़ के एक्सेप्शन है क्योंकि उसके लेग्स नहीं होते हैं. दे पजेस स्केल और प्लेट्स विच इनेबल देम टू क्रोल. इसमें पजेस स्केल्स और प्लेट्स होती हैं जो इनेबल है क्रोल करने में. एक्वेटिक एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. वे एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं.
एनिमल्स लाइक फिश, स्नेल, टर्टल एंड क्रैब लिव इन वाटर। जैसे कि फिश, स्नेल, टर्टल, क्रैब ये ऐसे एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। दे ब्रेथ एयर डिजॉल्व इन वाटर थ्रू गिल्स। जो पानी के अंदर एयर डिजॉल्व होती है वो उसमें से सांस लेते हैं अपनी गिल्स के थ्रू। फिश हैज़ अ स्ट्रीमलाइन बॉडी दैट रिड्यूस फ्रिक्शन व्हाइल स्विमिंग इन वाटर। फिश की काफ़ी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है जब भी वे पानी के अंदर स्विम करते हैं, तैरते हैं। दिस पिक्चर शोज फिश, दिस इज व्हेल, इट हैज फिन्स दैट हेल्प इट टू स्विम एंड बैलेंस इटसेल्फ इन वाटर। के पास फिन्स भी होती है जो उनकी मदद करती है स्विम करने में, तैरने में और पानी के अंदर बैलेंस बनाने में। इट्स टेल्स हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शंस। जो उनकी टेल्स होती है वो उनकी मदद करती है डायरेक्शन को चेंज करने में। सम एक्वेटिक एनिमल्स लाइक व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स हैव लंग्स टू ब्रीथ। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे भी हैं जैसे कि व्हेल्स और डॉल्फिन्स, इनके पास लंग्स होते हैं ब्रेथ लेने के लिए, सांस लेने के लिए। Amphibians, some animals like frogs, toads and salamanders can live both on land and in water. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि फ्रॉग्स, टॉड्स एंड सैलमेंडर्स, ये दोनों ही जगह पर रह सकते हैं, लैंड में भी और पानी के अंदर भी। Such animals are called amphibians. इन एनिमल्स को हम amphibians बोलते हैं। They have lungs which help them to breathe on land. इनके पास लंग्स भी होते हैं जो इनकी मदद करते हैं लैंड पर ब्रेथ लेने के लिए। They also have a moist skin to breathe in water. और इनके पास moist skin भी होती है जो इनकी हेल्प करती है वाटर के अंदर ब्रेथ लेने में। This picture shows frog. Arboreal animals are the animals that live mostly in trees. Arboreal animals वे animals होते हैं ज़्यादातर पेड़ों पर ही रहते हैं। They have strong limbs and tails to them hold on the branches. उनके पास काफी strong limbs और tails होती है जो मदद करती है उनकी branches को अच्छे से hold करने में, पकड़ने में। They can easily climb trees and jump from one branch to another. वे आसानी से ट्रीज पर चढ़ भी सकते हैं और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक जंप भी कर सकते हैं। Monkeys, langurs, squirrels and caimans are some arboreal animals। ये कुछ आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं arboreal animals के जो कि पेड़ों पर ही रहते हैं। This picture shows monkey. Aerial animals, animals that spend most of their time in air are called aerial animals। वे animals जो आधा से ज्यादा समय एयर में व्यतीत करते हैं, स्पेंड करते हैं, उन एनिमल्स को एरियल एनिमल्स बोलते हैं। बर्ड्स एंड मोस्ट इंसेक्ट्स आर एग्जांपल ऑफ सच एनिमल्स। बर्ड्स और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो इन एनिमल्स के एग्जांपल्स हैं। द बोन्स ऑफ बर्ड्स आर होलो एंड देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन एनेबलिंग देम टू फ्लाई इजीली। जो बोन्स होती हैं बर्ड्स की हड्डियां होती हैं, बोन्स होते हैं, वो होलो होती हैं, खोखली होती हैं और जो उनकी बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है जो कि वे सक्षम होती है हवा में आसानी से फ्लाई करने में, उड़ने में। तो बैट इज ऑल्सो एन एरियल एनिमल। जबकि जो बैट है वो भी एरियल एनिमल्स ही है। इट इज नाइदर एन इंसेक्ट नॉर अ बर्ड। नहीं तो वो इंसेक्ट है और ना ही वो बर्ड है। दिस पिक्चर शोज बर्ड एंड दिस इज बैट। इट इज द मैमल। ये क्या है? मैमल है। इट्स विंग्स आर मेड ऑफ थिन लेयर ऑफ स्किन। जो उसके विंग्स हैं वो स्किन के थिन लेयर से बने हैं। दीज आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द आर्म्स एंड फिंगर्स लाइक क्लॉथ इन अम्ब्रेला। ये अपने आर्म्स और फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच कर लेते हैं जैसे कि क्लॉथ, अम्ब्रेला में जो क्लॉथ होता है वो स्ट्रेच हो जाता है इस तरीके से। इट ऑल्सो हैज वेरी लॉन्ग फिंगर्स। इनकी काफी लॉन्ग फिंगर्स भी होती हैं। दीज हेल्प इट इन फ्लाइंग। जो कि इनकी मदद करती है उड़ने में, फ्लाई करने में। Adaptations for food. Different animals eat different kinds of food depending on the mouth part they possess. अलग अलग जानवरों की अलग अलग फूड हैबिट्स भी होती हैं, वो डिपेंड करता है उनके माउथ पार्ट पर। अकॉर्डिंग टू द फूड एनिमल्स ईट दे कैन बी ग्रुप एज फॉलोज। फूड एनिमल्स जो खाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ग्रुप इस तरीके से बना रखे हैं। फर्स्ट इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। काउज, गोट्स, हॉर्सेस, बफेलोज एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ हर्बीवोर्स। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको हर्बीवोर्स के, जैसे कि काउज, गोट्स, हॉर्सेस, बफेलोज, ये सभी प्लांट्स ही खाते हैं। These animals have sharp front teeth which help them to cut the grass. इन एनिमल्स के शार्प फ्रंट टीथ होते हैं जो इनकी मदद करते हैं ग्रास को अच्छे से कट करने में। फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ देयर माउथ हैव देम च्यू देयर फूड। और फ्लैट और स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं इनके माउथ में बैक साइड पर जो इनकी मदद करते हैं इनके खाने को चबाने में। दिस पिक्चर शोज काउ, दिस गोट। कार्निवोर्स आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। लॉयन, टाइगर एंड वुल्फ आर सम कार्निवोर्स। लॉयन, टाइगर, वुल्फ ये एग्जांपल्स हैं कुछ कार्निवोर्स के।
दे हैव वेरी शार्प पॉइंटेड एंड कर्व फ्रंट टीथ कॉल्ड कैनाइन्स फॉर टीयरिंग द फ्लैश। इनके पास काफ़ी शार्प पॉइंटेड कर्व्ड फ्रंट टीथ होते हैं जिन्हें हम कैनाइन्स बोलते हैं। ये फ्लैश को टीयर करने में यूज़ करते हैं। देयर प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर अडेप्टेड फॉर चूइंग इट। जिनके प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं च्यूइंग करने के लिए, मतलब चबाने के लिए। दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड बीक्स एंड क्लोज टू कैच देयर प्रे एंड टीयर इट्स फ्लैश। इनकी काफ़ी शार्प और पॉइंटेड बीक्स होती है और क्लोज भी होते हैं जो ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ भी सकते हैं और उसके फ्लैश को टीयर भी कर सकते हैं। दिस पिक्चर शोज लायन, दिस इज टाइगर। Omnivores are animals that eat both plants and the flesh of other animals. Omnivores वे एनिमल्स हैं जो दोनों ही चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी और दूसरे जानवरों का फ्लैश भी। क्राउ, कॉकरोच, बियर एंड डॉग आर द एग्जाम्पल ऑफ omnivores एनिमल्स। क्रो, कॉकरोच, बियर, डॉग ये सभी omnivorous एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। ह्यूमंस आर ऑल्सो omnivores, ह्यूमंस भी omnivores में ही आते हैं। पिक्चर शोज ह्यूमन। पैरासाइट्स, सम एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स फॉर फूड। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे लिविंग एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स, उन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉस्किटो लिव्स ऑन द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। जो मॉस्किटो है वो जिंदा रहता है एनिमल से ह्यूमन बींग्स के ब्लड को सक करके। फ्लीज, लीचीज एंड बग्स टू लिव बाय सकिंग ब्लड। तो फ्लीज, लीचीज और बग्स हैं ये भी जिंदा रहती हैं ब्लड को सक करके। They have sucking tubes to suck the blood from the animals on which they live. इनके पास सकिंग ट्यूब होती है जिसमें से ये ब्लड को सक करती हैं एनिमल्स में से जहाँ पर भी रहते हैं। पैरासाइट्स लाइक हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म एंड टेप वॉर्म लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। पैरासाइट जैसे कि हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म और टेप वॉर्म ये ह्यूमंस और एनिमल्स की बॉडी के अंदर ही रहते हैं। दिस पिक्चर शोज मॉस्किटो। Scavengers are animals that find dead animals or plants and eat them. Scavengers वे animals होते हैं जो मरे हुए animals या plants को ढूंढते हैं खाने के लिए। While they eat them, they break them into small bits. जब भी वो उनको खाते हैं तो वो उनको छोटे छोटे हिस्सों में small bits में break कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। Birds such as the eagle, hyena and vulture eat flesh of dead animals. Birds जैसे कि eagle, hyena, vulture ये dead animals के flesh को खाते हैं। दे हैव शार्प टीथ टू टियर थिन फ्लैश। इनके काफी शार्प टीथ होते हैं, ये थिन फ्लैश को, पतले से पतले फ्लैश को भी टियर कर देते हैं, फाड़ देती हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड क्लोज फॉर कैचिंग देयर प्रे। इनके काफी स्ट्रॉन्ग मसल्स और क्लोज भी होते हैं जिससे कि अपने शिकार को आसानी से कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। दिस पिक्चर शोज ईगल, दिस इज hyena and this is vulture. Adaptation for protection. Here are some ways in which animals adapt themselves for protection. यहाँ पर कुछ तरीके दे रखे हैं कि जो एनिमल्स है वो अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। फर्स्ट इज एनिमल्स लाइक काउस, एलिफेंट्स, फिश एंड बर्ड्स स्टे इन ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। एनिमल्स जैसे कि काउस, एलिफेंट्स, फिश और बर्ड्स ये ग्रुप्स में रहते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। टू प्रोटेक्ट देयर यंग वंस, काउस एंड बुफेलोज फॉर्म अ सर्कल अराउंड देम। अपने यंग वंस को बचाने के लिए जो काउस और बुफेलोज होते हैं वो आसपास सर्कल बना लेते हैं। सेकेंड इज many are able to run, swim or fly away very fast when attacked by an enemy. और काफी सारे सक्षम होते हैं भागने में, स्विम करने में और काफी दूरी पर उड़ने में बहुत तेजी से यदि किसी अनजान के द्वारा, किसी एनिमी के द्वारा उन पर अटैक किया जा रहा हो तो। अ डियर और अ gazelle is difficult to outrun even for a strong hunter like a tiger or a lion. जो डियर और ग्रेजिल है ये काफी डिफिकल्ट होता है भागने के लिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग हंटर्स थे जैसे कि टाइगर और लायन। थर्ड इज a mountain goat can quickly climb very steep rock to dodge hunters. जो माउंटेन गोट होती है वो काफी जल्दी से स्टीप रॉक्स पर क्लाइंब कर जाती है, चढ़ जाती है। नेक्स्ट इज राइनोसोरस एंड बफेलोज हैव हॉर्न्स फॉर डिफेंस। राइनोसोरस और बफेलोज पे हॉर्न्स होते हैं उनके पास उसके डिफेंस के लिए। नेक्स्ट इज एनिमल्स लाइक पोर्क्यूपाइन्स हैव स्पाइन्स which protect their soft bodies. एनिमल्स जैसे कि पोर्क्यूपाइन्स इनके पास स्पाइन्स होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं इनकी सॉफ्ट बॉडीज को। टॉर्टोइज, क्रैब्स एंड स्नेल्स हैव शेल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। टॉर्टोइज, क्रैब्स और स्नेल्स के पास शेल्स होती हैं जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, सम एनिमल्स मर्ज विद देयर सराउंडिंग्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने सराउंडिंग में मर्ज हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लेज, इनको हम कैमोफ्लेज बोलते हैं। अ पोलर बियर हैज वाइट फर दैट मैचेस विद द कलर ऑफ स्नो। पोलर बियर के जो फर हैं वाइट कलर के हैं, जो कि कलर स्नो के कलर से मैच करते हैं। इन द सेम वे अ कैमेलियन कैन चेंज इट्स कलर टू मैच विद इट्स सराउंडिंग। इसी तरीके से जो कैमेलियन है वो अपने कलर को चेंज कर लेता है अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, अपने सराउंडिंग के साथ। नेक्स्ट, एनिमल्स लिविंग अंडर वाटर ऑल्सो हैव वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स। वे एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं उनके भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं कि वो अपने आप को बचा सकें। दी कटल फिश हैज़ एन इंक सैक ऑन इट्स बॉडी। कटल फिश के पास इंक सैक होती है उनकी बॉडीज पर। दैन इट सेंसेस डेंजर इट रिलीजेस द इंक। जब भी उनको काफ़ी डेंजर सेंस होता है तो वे इंक को रिलीज कर देती है, मेकिंग द वाटर ब्लू, ब्लू बना देती है। The enemies are unable to see anything and fish swims away to safety. एनिमीज को कुछ भी नहीं दिखता है और जो फिश होती हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए काफ़ी दूर स्विम करके चली जाती हैं। दिस पिक्चर शोज porcupine, this is chameleon and this is cuttlefish. Adaptation in behaviors. Animals also develop special habits to suit their surroundings. जो animals हैं वो अपनी special habits को भी develop करते हैं अपने surroundings के according. Some birds like Siberian crane and Arctic tern, which live in very cold places, fly thousands of kilometers to warmer places every year to find food, shelter or to breed. कुछ birds ऐसी हैं जैसे कि सिबेरियन क्रेन और आर्टिक टर्न, ये काफ़ी ठंडी जगहों पर भी रहती हैं और ये थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स तक भी उड़ के जाती हैं वार्मर प्लेस के लिए हर साल अपने खाने शेल्टर को ढूंढने के लिए और ब्रीड के लिए। This movement of animals from one place to another for feeding is called migration. ये जो मूवमेंट है एनिमल्स की एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, फीडिंग के लिए, उस मूवमेंट को हम माइग्रेशन बोलते हैं। इन विंटर सम एनिमल्स लाइक लिजार्ड्स, स्क्वायरल्स एंड फ्रॉग्स लिव फॉर अ ग्रेट लेंथ ऑफ टाइम इन केव्स और अंडरग्राउंड burrows. सर्दियों के टाइम में कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि लिजार्ड, स्क्वायरल्स और फ्रॉग्स, एक ग्रेट लेंथ के लिए काफ़ी लंबे ऑफ टाइम के लिए काफ़ी लंबे समय के लिए केव्स में या फिर अंडरग्राउंड ग्रोज में सो जाते हैं। दिस विंटर स्लीप इज कॉल्ड हिबरनेशन। इस विंटर स्लीप को हम हिबरनेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान द यूज द स्टोर्ड अप फूड, जो भी फूड स्टोर हुआ हुआ होता है वो उसका यूज़ करते हैं। यूजुअली फैट इन देयर बॉडीज, ज़्यादातर जो फैट होता है उनकी बॉडीज में। इन समर व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई दे गो डीप इनटू द मड। गर्मियों में जब टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है तो वे मड में काफ़ी डीप, काफ़ी गहराई में चले जाते हैं। दिस फेज इज कॉल्ड एस्टिवेशन। इस फेज को हम एस्टिवेशन बोलते हैं। दिस पिक्चर शोज हिबरनेशन एंड दिस इज एस्टिवेशन। Endangered animals, these are the animals which may disappear from earth altogether if we do nothing to protect them. ये एनिमल्स वो हैं जो डिसअपेयर हो गए हैं अर्थ से ऑल टुगेदर यदि हम इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं तो। जैन पांडा, टाइगर, राइनो एंड घड़ियाल आर अ फ्यू इंडेंजर्ड एनिमल्स। यहाँ पर कुछ इंडेंजर्ड एनिमल्स के नेम दे रखे हैं। सम एनिमल्स लाइक डोडो एंड वुली मैमोथ हैव ऑलरेडी बिकम एक्सिडेंट। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि डोडो, वुली मैमोथ, ये भी ऑलरेडी एक्सिडेंट हो चुके हैं। इट मीन्स दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन अर्थ। इसका मतलब ये है कि ये अब अर्थ पर ज़्यादा लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दिस पिक्चर शोज डोडो एंड दिस पिक्चर शोज वुली मैमोथ। Key ideas. First is horses, cows, pigs and dogs are domestic land animals. Horses, cows, pigs और dogs ये सभी क्या है? Domestic land animals हैं। Second is camel has thick skin that protects it from heat. Camel की काफी thick skin होती है जो उसको protect करते हैं heat से। Third, animals like fish, snail, turtle and crab live in water. Animals जैसे कि fish, snail, turtle, crab ये पानी के अंदर रहते हैं। Fourth point, some aquatic animals like whales and dolphins have lungs to breathe. कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि वेल्स, डॉल्फिन्स, इनके पास लंग्स होते हैं ब्रेथ करने के लिए। नेक्स्ट, सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, टॉड्स एंड सैलमेंडर्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि फ्रॉग्स, टॉड्स, सैलमेंडर्स, ये दोनों जगह पर रह सकते हैं, लैंड में भी और पानी के अंदर भी।
Such animals are called amphibians. इन एनिमल्स को हम एम्बिफियंस बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, सम एनिमल्स डिपेंड ऑन देयर लिविंग एनिमल्स फॉर फूड. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अदर लिविंग एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए. लास्ट इज एनिमल्स लाइक काउज, एलिफेंट, फिश एंड बर्ड्स स्टे इन ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. एनिमल्स जैसे कि काउज, एलिफेंट, फिश और बर्ड्स ये ग्रुप्स में ही रहते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए. दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट.